हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर पर्टिकुलरली दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। एक है एक्सेंचर और दूसरी है कॉग्निजेंट। दोनों कंपनीज के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चों के जो डाउट्स हैं वो ये दो कंपनीज से रिलेटेड ही हैं। ज्यादातर बच्चों को हायरिंग अपडेट्स और डाउट्स क्लियर करने हैं इन दो कंपनी से रिलेटेड। तो जितने भी बच्चों को कॉग्निजेंट के बारे में जानना है मैं वीडियो में थोड़े से बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं एक्सेंचर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो जिनको भी कॉग्निजेंट के बारे में सुनना है तो वो एक्सेंचर के बाद है या मैं टाइमलाइन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वीडियो को थोड़ा सा निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी आपको डाउट्स हैं मैंने कोशिश करा है कि मैं सारे डाउट्स कंपाइल करके इस वीडियो में आपको आंसर दे दूं सारी चीजों के। तो वीडियो को देख लेना लास्ट तक, मेजरली सारे डाउट्स लगभग कवर कर दिए मैंने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर एक्सेंचर के बारे में। एक्सेंचर को लेकर वन बाय वन सारी चीजों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर एक्सेंचर का जो फेज वन है आप ये बोल सकते हो कि वो खत्म हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। यहां पर आपके जो असेसमेंट्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। कुछ बच्चे कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए वेट कर रहे हैं अभी भी, जिनका यहां पर असेसमेंट कंप्लीट हुआ था और कम्युनिकेशन का मेल अभी तक नहीं आया है। तो अगर आपको एलिजिबल फॉर कम्युनिकेशन का मेल आ गया था तो थोड़ा सा और वेट कर लो, आई होप आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जितने बच्चों ने कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है उनको यहां पर इमीडिएटली उनका रिजल्ट आ गया, जिसमें यहां पर मेंशन किया है कि भाई आपका वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो आपने क्लियर कर लिया। अब जाके आप रिटर्न को आप जो रिटर्न असेसमेंट है उसको दो, और रिटर्न असेसमेंट के बाद उनको 7 दिन का टाइम दिया है कि भाई 7 दिन के अंदर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या अपडेट आपके रिजल्ट्स को लेकर होने वाला है। बट ये जो 7 दिन की टाइमलाइन है इसमें यह आएगा कि आप एलिजिबल हो इंटरव्यू के लिए या नहीं हो, मतलब आपको क्या इस स्टेज पर रिजेक्ट किया जा रहा है आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ योर कोर्सेस, या फिर आप यहां पर इंटरव्यूज के लिए प्रोसीड हो गए। मेजॉरिटी चांसेस है कि अगर आपने यहां पर वर्बल तक क्लियर कराई था और रिटर्न के बाद आपको ये वाला मैसेज आया है तो ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हो कि हाँ इंटरव्यू आने के एक बहुत हाई चांसेस यहां पर रहेंगे ही कि आपको जो इंटरव्यू है वो आएगा ही। ठीक है, तो ये आप मान सकते हो। दूसरी बात, जो इंटरव्यूज हैं उनको शेड्यूल कैसे होते हैं तो उनको भी समझना जरूरी है। ये 7 दिन में आपको बता दिया जाएगा कि आप इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद जो इंटरव्यूज हैं वो भी यहां पर मल्टीपल फेजेस में होते हैं। जैसे अभी आपने स्लॉट बुक किया था अपने असेसमेंट के लिए, सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। आपको एक स्लॉट दिया जाएगा। एंड यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो कि एक बहुत बड़ा बैड लक है, और अगर काफी सारे बच्चों के साथ ये बैड लक हुआ, पिछली साल हुआ था, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस साल प्रोसेस थोड़ी स्मूथ चल रही है तो मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बट आपको एक हिंट दे देता हूं। काफी बार क्या होता है कि इंटरव्यू का स्लॉट आप बुक करते हो, सपोज आपने 11 बजे का इंटरव्यू स्लॉट बुक करा। अब आप वेट कर रहे हो अपने इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यूअर उस इंटरव्यू को अटेंड नहीं करता। अगर उसने इंटरव्यू को अटेंड नहीं किया तो आपका जो इंटरव्यू है वो अनअटेंडेड रह जाएगा, मतलब आप इंटरव्यू आपने दिया ही नहीं। फिर उसके बाद एक्सेंचर बोलती है कि भाई अगर इंटरव्यूअर अटेंड नहीं किया है इंटरव्यू, तो आपको यहां पर इंटरव्यू के जो मेल्स है वो बाद में आएंगे। अब ये जो बाद है ये कब आएगा इसके लिए एक कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं होप करता हूं कि इस बार ये वाली प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज पिछले अगर हम बारे में बात करें पिछले साल के बारे में, तो कम्युनिकेशन असेसमेंट में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। काफी बच्चों को बहुत बाद में रिसीव हुए थे कम्युनिकेशन असेसमेंट, यहां पर स्मूथली रिसीव हुए हैं। तो मैं होप कर रहा हूं कि ये वाला जो इशू है बेसिकली इंटरव्यू शेड्यूलिंग का, ये इस बार हमें देखने को ना मिले। होप तो यही कर रहा हूं। बाकी अगर मिलेगा ये देखने का इशू तो थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स भी हैं तो उनको मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में इन्फॉर्म करूं, बट उससे भी ज़्यादा उतना निकल नहीं पाता हल, क्योंकि अगर कोई इंटरव्यूअर है और वो ज्वाइन नहीं कर रहा तो वो पर्टिकुलरली एक किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को ज्वाइन करे, बट वो लोग उसको हल्के में ले लेते हैं कि क्या ही बोला जा सकता है उसके बारे में। ठीक है, बट मैं होप करता हूं कि इशू ना आए। दूसरी बात, ये तो अपन की बात हो गई इंटरव्यू शेड्यूलिंग की। काफी बच्चे पूछ रहे हैं इंटरव्यू के बारे में, तो देखो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की जो वीडियोस हैं वो मेरे पे बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, बट उसमें क्या है ना लगभग कॉमन ही है पूरा कंटेंट। तो मैं डाल दूंगा थोड़ी बहुत वीडियोस, एक्सपीरियंस की वीडियोस भी डाल दूंगा जो थोड़ी सी अलग है, हटके हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो थोड़े से हटके हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डालूं। ये ज्यादातर बच्चों के कॉमन इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, सबसे लगभग वही कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताऊंगा ना क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन आएंगे आपके इंटरव्यू में। आप ये मान लो जैसे मैंने एक्सेंचर का पेपर लीक सा कर दिया था, पूरे क्वेश्चन पहले से पता थे, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी आपको पहले से पता होंगे, इतना मतलब मैं लीक कर दूंगा, भरोसा रखना। बट थोड़ा जो 20 to 30% का केस है वो अलग होता है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस की जो वीडियोस हैं, जो रेयर टाइप के इंटरव्यूज हैं, वो मैं डाल दूंगा चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये बात हो गई उन बच्चों के बारे में जितने अभी यहां पर असेसमेंट दिया है। दूसरी बात, अब कर लेते हैं जितने बच्चों को अभी असेसमेंट नहीं आया है। बार बार बच्चे वही सेम चीज पूछ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हो, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, अगर आपको रिग्रेट का मेल नहीं आया है, रिग्रेट के मेल के अलावा अगर आपको कोई भी मेल आया है जिसमें चाहे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मेल है, उसके बाद आप पूछ रहे हो आपको मूव अहेड का मेल नहीं आया, या फिर कोई दूसरा मेल नहीं आया आपको,
कुछ भी किसी भी जगह पर अगर आप अभी स्टिक कर रहे हो, अभी आप स्टक हो, सीधी बात है आपको वेट करना पड़ेगा। वेट के अलावा और कोई भी चारा यहां पर नहीं है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया, एक फेज यहां पर कंप्लीट हो गया। अगर आपको रिग्रेट का मेल नहीं आया है, उसके अलावा कोई भी आपको मेल आया है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है, आपको वेट करना है। चाहे वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट डेटाबेस का मेल हो, चाहे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्शन के बाद री रजिस्ट्रेशन का मेल हो, चाहे आपको मूव अहेड का मेल आया हो और अभी तक आपको टेस्ट मेल नहीं आया हो, किसी भी सिचुएशन में अगर आप फॉल कर रहे हो, सीधी बात यह है कि आपके पास वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सेकंड फेज के मेल्स जैसे ही आएंगे, मैं चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई सेकंड फेज के मेल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और उस वक्त यहां पर आपको टेस्ट आएंगे। काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सेकंड फेज होगा, तो जैसा कि एक्सेंचर ने मेंशन किया था, आई थिंक 31 जनवरी, तो ऐसा तो ये लोग डेडलाइन ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस यस, सेकंड फेज यहां पर आपका होने वाला है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो है उसको भी एक्सटेंड किया था। एंड मेरे हिसाब से यहां पर इस बार जो देखकर लग रहा है, हायरिंग बहुत बड़े स्केल पर नहीं जाने वाली है, वैसे वाले स्केल पर जिसमें एक्सेंचर पूरे साल भर रिक्रूटमेंट को ओपन करके रखती थी। इस बार इन्होंने शायद सोचा कि थोड़ा स्मूथ करके चलते हैं, इसलिए एक डेडलाइन भी दी इन्होंने एप्लीकेशन में, वरना कभी भी ये लोग डेडलाइन नहीं प्रोवाइड कराते। ठीक है, तो उस हिसाब से देखकर ये लग रहा है कि इनका प्लान है कि आगे आने वाले 3 महीने तक में अपना रिक्रूटमेंट को जो है वो समेट देंगे। तो उसके हिसाब से तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जो फेजेस हैं मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक शायद चलेंगे। 3-4 फेजेस आ सकते हैं और उसके बाद अगर डेडलाइन फिर से एक्सटेंड होती है तो शायद 1-2 फेज और आ जाए। ठीक है, बट एक्सेंचर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले से यही रही है कि जो स्टार्टिंग के फेज होते हैं वो तब भी थोड़े बहुत स्मूथ होते हैं, और जितने जितने लेट होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस उतना डिले यहां पर आता चला जाता है। जैसे अभी आपको 1 दिन के बाद कम्युनिकेशन असेसमेंट आ गया, बट यहां पर पॉसिबिलिटी है कि भाई अभी तो आपको 1 दिन के बाद असेसमेंट आ गया, लेकिन जब अगला फेज आए शायद आपको 15 दिन के बाद आए, उसका अगला फेज आए तो शायद 1 महीने बाद आए, शायद इंटरव्यूज 2 महीने बाद आए। तो कुछ नहीं कह सकते। आप कहोगे कि भैया ये बात है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं था, अभी तो आ गया था। तो मैं ये उस बेसिस पर बोल रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 5 साल से जो पैटर्न देख रहा हूं एक्सेंचर का, वो कुछ इसी प्रकार चल रहा है, तो इसलिए उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। भले ये इस बार चीजों को स्मूथ कर रहे हैं, तब भी उसके बाद भी उतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सीन आपका रहेगा, तो आपको बस वेट करना है, इसके अलावा और आपके पास कोई चारा है नहीं। एक कैटेगरी ऐसे बच्चों की है जो रिजेक्ट हो गए हैं, तो जो बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं असेसमेंट देने के बाद, आप दूसरी कंपनी को तलाश सकते हो, क्योंकि अब आपको एक्सेंचर डेफिनेटली अगले 6 महीने तक कुछ नहीं करने देगी। 6 भी बोल सकते हो, 1 साल भी बोल सकते हो, जो भी उनका मर्जी है। 3 महीने तो ऑब्वियसली नहीं, वो लोग मेंशन करते हैं कि भाई 3 महीने तक आप नहीं कर सकते, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। 3 महीने वो लोग बस लिख देते हैं, नहीं कर पाते आप रजिस्टर। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप असेसमेंट के बाद फेल हुए तो फिर चांस नहीं बनेगा एक्सेंचर में, आप भूल जाओ, दूसरी कंपनी देखो। दूसरी बात, अगर आपका कहीं रिग्रेट मेल रिसीव हुआ है बिना असेसमेंट दिए, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी के बाद आपको आ गया रिग्रेट का मेल, पहले तो एक बार चेक कर लो कि भाई आपका क्राइटेरिया मेट हो रहा था कि नहीं। अगर नहीं हो रहा था तो ठीक है, अगर मीट हो रहा था फिर भी रिग्रेट का आ गया तो आपको कुछ समय बाद ट्राई करना है। मतलब अगर डेडलाइन बाद में और बढ़ती है, दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करके ट्राई कर लेना उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रहेगी। और इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई डाउट थे बच्चों के, जितने भी थे मैंने आई थिंक कवर कर ही दिए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉग्निजेंट के बारे में। सो कॉग्निजेंट का आज टेक्निकल असेसमेंट हुआ, पहले काफ़ी सारे बच्चों को इश्यूज आ रहे थे, उसके बाद प्रोसेस ठीक हो गई। अगर आप असेसमेंट टेक्निकल इशू की वजह से नहीं दे पाए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्टैक्ट कर लो मेटल प्लेटफॉर्म को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उनका इशू था। स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि क्या एरर्स, आपको जो भी इशू आ रहा था वो आप उसको भेज देना। ठीक है भाई, बाकी मेरे हिसाब से शायद बाद में बच्चों ने जो टेस्ट है वो दे दिया था, शायद इश्यूज नहीं आए थे। ठीक है, दूसरी बात, जितने बच्चों ने यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट दे दिया है, अब सीधी बात है कि कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड और टेक्निकल, ये तीनों असेसमेंट्स के बेस पर आपकी यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। ठीक है, और इसके बेसिस पर अब आपको आएंगे इंटरव्यूज। ठीक, इंटरव्यूज के यहाँ पर जनरली 2 फेजेस होते हैं। अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने टेक्निकल असेसमेंट कंप्लीट किया। ठीक है, कब किया था उन लोगों ने अपना टेक्निकल असेसमेंट कंप्लीट? उनने किया था ये 1 दिसंबर वाले फेज की मैं बात कर रहा हूं, जो 1 दिसंबर वाला फेज है। उन बच्चों की बात कर रहा हूं, वो मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं अबाउट द इंटरव्यूज के हमें कोई भी मेल नहीं आया। देखो, इस चीज को मैं पहले क्लैरिफाई कर चुका था कि मैंने बोला कि भाई एक फेज आया है इंटरव्यू का, दूसरा भी आएगा, ये बात मैंने पहले ही बोली हुई थी। क्या तीसरा आएगा, इस बात की मैंने आपको बोली थी, ये 50-50 है, इसकी गारंटी नहीं है। जब सेकंड फेज नहीं आया था तो मैंने बोला था कि इट इज 100% गारंटेड कि यहां पर सेकंड फेज इंटरव्यूज के आएंगे। बट क्या तीसरा फेज आएगा, तो मैंने आप लोगों को बोला था ये गारंटी नहीं है। तो ये बात मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूं। अगर आपने यहां पर 1 दिसंबर का असेसमेंट दिया था, 2 फेजेस इंटरव्यूज के ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। ज्यादा भरोसा नहीं है कि तीसरा फेज आएगा कि नहीं आएगा। कभी कभार 3 फेजेस हो जाते हैं इंटरव्यूज के। इस बार हायरिंग डेफिनेटली बड़ी है प्रीवियस चीजों
से, तो थोड़ी सी उम्मीद पॉजिटिव है, बट ये मत मान के चलना कि शॉर्ट ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो सेकंड फेज के बच्चे हैं जिन्होंने अभी टेक्निकल असेसमेंट आज कंप्लीट किया है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपके भी 2 फेजेस आप मान के चलना इंटरव्यूज के आएंगे रिजल्ट्स में। एक फेज लगभग विद इन 15 डेज मान के चल लो कि 15 डेज के आसपास आ जाता है जनरली। मैं आपको यूट्यूब पे आके बता दूंगा कि भाई फर्स्ट फेज आ चुका है। दूसरा फेज लगभग 1 मंथ मान लो आप, 1 मंथ तक पे आ जाता है। जैसे अगर हम अभी बात करें तो जो जितने बच्चों का यहाँ पर 1 दिसंबर को यहाँ पर खत्म हुआ था असेसमेंट, तो 1 दिसंबर वालों का यहाँ पर जो रिजल्ट था वो आई थिंक 8 to 9 को आ गया था, मतलब 7-8 दिनों में आ गया था। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो यहाँ पर रिलीज हुआ आपका अभी कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले आई थिंक शायद आया था, या कुछ ऐसा समथिंग कुछ था। तो 2 फेजेस आए उन लोगों के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार भी 2 फेजेस आएंगे। मान के चलना विद इन 1 मंथ, आप मोटा मोटा मान के चलो विद इन 1 मंथ 2 फेजेस आपके रिजल्ट्स के आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो पुराने बच्चों ने असेसमेंट दिया है उनका मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया 1 दिसंबर वाले फेजेस का। इंटरव्यूज उनके अभी होंगे, उसके बाद वो बच्चे एलओआई के बारे में पूछ रहे हैं, तो विद इन 1 मंथ जनरली एलओआईज आ जाते हैं। तो जो आपका रिजल्ट है, अगर आपने इंटरव्यू कंप्लीट किया, आप 1 मंथ मान के चलो कि 1 मंथ के आसपास में आपका जो एलओआई है वो कॉग्निजेंट यहाँ पर रिलीज कर देती है, ठीक है। आई होप सारी चीजें और सारे डाउट्स मैंने कवर करे हैं जितने भी आपके मन में थे। मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े थे जो आप लोग पूछ रहे हो वीडियोस पर, कोशिश करी है मैंने कि सारी चीजें मैं कवर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।